नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव उसका समाधान लेकर आया हूं अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा-सा कठिनाइयों भरा है। क्यों कठिनाइयों भरा है? क्योंकि चंद्रमा की शुरुआत आपके अष्टम से हो रही है और अष्टम से होते हुए आपके एकादश तक जाएगी, तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी-सी परेशानी के साथ, सप्ताह का अंत लाभकारी है। हालाँकि सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है, उस समय आपकी अक्षय तृतीया भी पड़ रही है। तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको इसके लिए उपाय क्या करना है? 2 उपाय मैं पहले दे देता हूँ, बाकी उपाय बाद में दूँगा। चंद्र और शुक्र की युति आपके अष्टम में है और हर साल अक्षय तृतीया का कॉम्बिनेशन यही बनेगा। हालाँकि शुक्र नहीं होगा, चंद्र यही होंगे और सूर्य उच्च के और चंद्रमा उच्च के होते हैं। तृतीया तिथि होती है, ये हर साल की स्थिति होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा आप करवा सकते हैं। किसी पंडित जी से श्री सूक्त के पाठ करवा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। तो इस समय लक्ष्मी जी की पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शुक्र भी अष्टम में है और चंद्रमा भी अष्टम है, तो और अक्षय तृतीया है, तो अपने लॉस ना हो जाए, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा आपके लाभकारी होगी। दूसरा, इस समय आसमान में कासरव योग भी बना हुआ है। ये आपके पंचम राशि से एकादश राशि, या हम ये कह लें कि राशि को ना बोल के भाव बोल दें, तो 5वें भाव से 11वें भाव में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो जो कासरव योग है, तो कासरव योग की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा अगर इस हफ्ते में शुरुआत में कराते हैं, तो आपको बहुत ही मतलब जो सहजता मिल जाएगी, परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब सीधा बाकी चीजों पर आ जाते हैं। मेन ग्रह तो नहीं बदलने वाले, चंद्रमा वृषभ राशि से सिंह राशि तक चलेंगे। तो कर्क के चंद्रमा आपको बहुत लाभ देंगे और सिंह के चंद्रमा आपको लाभ देंगे। तो जो कष्टकारी अष्टम चंद्रमा है, जो बिल्कुल सप्ताह की शुरुआत में पड़ रहा है, वो है 20 अप्रैल से 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। उसके बाद का चंद्रमा आपके लिए शुभ लाभकारी है। आपका इनकम का लॉर्ड सूर्य उच्च का है, जो कि करीब 14 मई तक रहने वाले हैं। तो अभी 14 अप्रैल से 14 मई अप्रोक्सीमेटली 1 महीना रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, मंगल का कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है। मंगल आपके अष्टम में है, शनि आपके अष्टम में है, ये थोड़ा-सा एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और अष्टम में नीच के बुध भी हैं। तो एक बात और बोल दूं, हालांकि आज मैंने शुरुआत आपके थोड़ी नेगेटिव बातों से की है, एक लास्ट नेगेटिव बात और बोल देता हूं। वो ये है कि आपके भाग्य की राशि का स्वामी बृहस्पति और आपके शत्रुओं का स्वामी बुध, इसमें एक एक्सचेंज हो रहा है। राशि मतलब भाग्य का स्वामी शत्रु राशि में नीच का हो रहा है और आपके शत्रु राशि का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं या आप किसी भी कार्य में हैं, आपके शत्रु, आपके कंपटीटर कहीं ना कहीं आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मतलब आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। उपायों के तौर पे अगर आप कुछ करना चाहें, तो हालांकि उनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, पर भाग्य में जब कुछ जबरदस्ती बिगाड़ डाल रहा है, तो उससे हमें थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। हालांकि शत्रु खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके शत्रु भाव में 2 पापी ग्रह मंगल शनि ऑलरेडी बैठे हैं, बुध नीच का हो रहा है, तो शत्रु आपसे शत्रुता तो कर रहा है, वो भी नष्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर आपके जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर जाएगा। ये एक चिंता की बात है। तो उपाय तो हम शत्रु के लिए क्या करें, ऑलरेडी शत्रु का उपाय ग्रह ही कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक विषय पर। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जो राशि है आपकी तुला, तुला राशि पर इस समय अगर हम देखें, तो राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और राशि स्वामी अपनी स्वयं राशि वृषभ राशि मतलब अपनी राशि से अष्टम में बैठे हैं। तो इस समय किसी प्रकार का जोखिम लेना ठीक नहीं है स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई बात आती है, तो आपको तुरंत उसके समाधान के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अपने देसी इलाज नहीं करने, मतलब आपको कोई किसी प्रकार रिस्क नहीं लेना स्वास्थ्य को लेकर। तो अभी जो समय है वो थोड़ा जोखिम भरा है। आपकी अपनी गलतियां आपको नुकसान दे सकती है। जब आपकी राशि स्वामी अपने से अष्टम जाता है, तो उसका मतलब आप स्वयं अपनी ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको नुकसान दे रहा है। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए सजग रहें, अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर को निश्चित रूप से दिखा दें। दूसरी बात है करियर, व्यवसाय और नौकरी। करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर एक बात कहना चाहूंगा कि
नौकरी पेशा लोगों के लिए समय साधारण है, बिजनेसमैन के लिए अभी चिंताजनक है। जैसे मैंने अभी कंपटीटर, शत्रु की बात करी। अच्छा, अच्छी बात क्या है? बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई तो कुछ अच्छी बात भी तो होगी। इनकम के खाने में केतु बैठा है और केतु इनकम के खाने में इनकम देता है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इनकम का लॉर्ड सूर्य उच्च का है। और जो मैंने व्यापार में थोड़ी चिंताएं बताई है, सातवां घर व्यापार और व्यापारिक बातों का भी होता है। हालांकि सातवें घर का लॉर्ड मंगल अष्टम में है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर सूर्य का उच्च का होना आपकी इनकम के अंदर कुछ सहयोग से या सहयोग के कुछ कार्य होंगे जीवन में। मतलब सहयोग का मतलब बाहरी सहयोग मिलेगा आपके, हो सकता है सर्किल से या कहीं से, और वो आपको लाभ पहुंचा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते उच्च का सूर्य और जो राशि में बैठा केतु है, जो लंबे समय से बैठा है और अभी दिसंबर तक बैठेगा, वो आपकी इनकम से नाता नहीं टूट रहा, इनकम में नए अवसर बना रहा है। तो अगर आपके थोड़े चैलेंजेस नौकरी में या बिजनेस में है भी, तो पर आपके इनकम के रास्ते भी खुल रहे हैं। कई बार हम होता है कि जो करंट में चलते काम में बड़ी व्यवधान आ रहे हैं और कोई नया रास्ता खुल रहा है जिसमें इनकम बढ़ रही है। तो इनकम का जो खाना है वो ईश्वर कृपा से अच्छा है, इनकम का स्वामी अच्छा है, इनकम के खाने में केतु का बैठना अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात है कि आपकी इनकम बढ़ोतरी की बात हो रही है, आपकी करियर में चैलेंजेस के साथ। तो जब इनकम बढ़ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, चैलेंजेस जीवन में होते ही होते हैं, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। तो पर उसका परिणाम क्या है, हम तो उस परिणाम को देखें, मतलब अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे देखें, तो इनकम में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं इस हफ्ते। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों का स्वामी और शनि और वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल दोनों छठे घर में है। छठा घर अच्छा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो समय है वो कोई खास अच्छा नहीं चल रहा, संघर्ष का चल रहा है। कभी कभी हमारा जीवन साथी हमसे थोड़ा रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, कभी कभी कोई कारण ऐसा बन जाता है कि उसको दूर जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी है, उसका ट्रांसफर हो गया, तो इस तरीके के योग बने हुए हैं जिसमें थोड़ा बहुत मतलब दूरी की बात हो रही है और थोड़े बहुत मतलब डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मंगल शिफ्ट होंगे 11 मई को। 11 मई तक विशेष रूप से वैवाहिक जीवन का मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, टेम्परेरी योग है, 11 मई के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा राशिफल था। उपाय क्या करना है? इसी मंगल को ठीक करना है। तो मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे अच्छा उपाय मैं अपनी हर राशि में मंगल का जहां भी जिक्र आता है और वहां कष्ट की बात होती है तो हनुमान चालीसा का देता हूँ। सबसे सरल है, सबसे शक्तिशाली है। मतलब वो आपको कहीं भी हनुमान जी फसलें देते हैं, बचा लेते हैं। और एक बात कहूं कि समस्याएं तो कई बार बड़ी विकराल भी आ जाती हैं। तो विकराल समस्या के लिए खुद तुलसीदास जी ने लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुक होई। तो 100 बार अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेके 100 पाठ कर लेते हैं तो कहते हैं कि छूटे बंदी महासुख होई। जिस भी परेशानी में आप फंसे हो, बंदी वैसे जेल वाला बंदी होता है, आप पैसे के कारण से मतलब बंधे हुए हो, आप सम्मान की वजह से बंधे हुए हो, स्वास्थ्य की वजह से बंधे हुए हो, बंधन के 50 कारण होते हैं। तो आप जिस भी कारण से जिंदगी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, उससे उसको आपको वो बाहर निकाल देंगे 100 पार्ट कंटिन्यूटी में करने से, अगर कोई बड़ी समस्या है। अन्यथा आप रोज 1 से लेकर 11 पार्ट तक डेली कर सकते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और इन सारी समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे। दूसरा है मूल मंत्र, परिवार के सदस्यों के साथ तारतम्य बनाए रखें। ये क्यों बताया? क्योंकि पति या पत्नी भी परिवार के सदस्य है और फैमिली का जो प्लेनेट है वो मंगल है, जो आपकी राशि से द्वितीय है। तो राशि से द्वितीय मंगल है और जीवन साथी का स्वामी मंगल है और इस समय मंगल डिस्टर्ब स्थिति में है। हालांकि लंबे समय तक नहीं रहने वाला, थोड़े समय के लिए। तो इस समय आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने परिवार के मुद्दों को प्रायोरिटी देते हुए बाकी चीजों को एक बार साइलेंट कर दो, क्योंकि ये टेम्परेरी समय, ये अगर मतलब आपने संभाल लिया तो आगे तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।